हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है जोश लर्निंग पॉइंट में। एक बात बताओ फ्रेंड्स, क्या जो चीज़ें जो थिंकिंग प्रोसेस, जो थॉट्स आप सोचते हो एंड पूरे दिन में या पूरे मंथ में, क्या सपने में भी आपके कभी कभी वो आता है? बताओ, आता है कि नहीं? मेरे तो आता है। मेरे तो पक्का आता है। मीन्स कि ऑलमोस्ट मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, 100 में से 90% लोग मैं बोल सकती हूँ ऐसे होंगे जो चीज़ें वो सोचते हैं, माइंड में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं, थिंकिंग करते रहते हैं। वो चीज़ें उनके या तो सर ड्रीम्स में आती होंगी, झटका सा लगता है ना एकदम से, वो चीज़ें होती है तो एकदम से उठ जाते हैं कभी कभार। तो ये चीज़ें उनके माइंड में पक्का आती होंगी। मीन्स कि जब हम ये सब चीज़ें सोचते हैं, हमारे माइंड में कोई कुछ कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे माइंड में घूम रहे होते हैं। जैसे हम नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कंपटीशन का डर, फिर अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पास होने का डर, किसी से बात करने के लिए कम्युनिकेशन का डर एंड इमेजिनेशंस का डर। डर बहुत तरह के होते हैं। वो थिंकिंग प्रोसेस, एक तरह से ये देखा जाए तो एक थिंकिंग प्रोसेस है। ये चारों चीज़ें हमारे माइंड में घूमती ही रहती है कंटिन्यूसली, जो हमारे माइंड पे बहुत गंदा असर डालती है। इसीलिए हम अपने माइंड को डेवलप नहीं कर पाते और माइंड में वो चीज़ें नहीं सोच पाते जो रियल में हमें सोचनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को अपने माइंड से कंट्रोल करें कि वो चीज़ें सोच पाएँ जो सीरियसली में हमारे लिए ज़रूरी है, जो एक तरह से देखा जाए तो हमारा टाइम वेस्ट कर रही है ये थिंकिंग प्रोसेस हमारी। बट इसका मतलब आप जानते हो कि हम लोगों का हमारे माइंड पे कंट्रोल नहीं है। हमारे माइंड को हम अपने हिसाब से चलने ही नहीं देते। हमारा माइंड उस हिसाब से चल रहा है जो थिंकिंग हमें दी जा रही है, जो बातें, जो सोच, जो चीज़ें हम लोगों को मिल रही हैं, जो बातें, जो लाइंस हम लोग सुन रहे हैं, उस हिसाब से हमारा माइंड वर्क कर रहा है, ना कि हमारे हिसाब से कि हम क्या चाहते हैं, हम किस चीज़ में माइंड को डेवलप करना चाहते हैं, किस चीज़ में माइंड को बोलना चाहते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे इस चीज़ के बारे में सोचना है। इसका मतलब हमारे माइंड पे हमारा कंट्रोल नहीं है। होता है ना ऐसा, माइंड में हम जब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो कन्फ्यूज़न रहती है कि इसमें पास होंगे कि नहीं, फेल ना हो जाए, अच्छा होगा या बुरा होगा। अच्छा नहीं हुआ तो बुरा, बहुत बुरा क्या हो सकता है, और बुरा हुआ तो क्या उसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। थॉट्स प्रोसेस हमारे माइंड में ऑलमोस्ट घूमते रहते हैं। इसका रीज़न आप लोग जानते हैं कि ये थिंकिंग प्रोसेस हमारे माइंड में कंटिन्यूसली क्यों घूमती रहती है? नॉर्मल सी बात है, बचपन से ही हमें कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। मीन्स कि जो एटमॉस्फेयर हमें दिया जाता है, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो एंड फैमिली का हो, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जिन चीज़ों के साथ हम बैठते हैं, जिन लोगों के साथ जो बातें सुनते हैं, जो चीज़ें लेते हैं, जो चीज़ें पढ़ते हैं, वही हमारे माइंड में घूमती रहती है। और उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे माइंड पे कंट्रोल कर लेती है। जैसे कोई चीज़ ऐसी है जो हमें काम करने नहीं दे रही। जैसे होता है ना, मैंने सोच लिया कि आज मेरे को इतने घंटे स्टडी करनी है, बट मेरे सामने मेरा फ़ोन पड़ा है। मेरे दिमाग में क्या घूमेगा? फ़ोन 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 फ़ोन, कि मुझे फ़ोन चलाना है, आज ये करना है, वो करना है। स्टडी से ज़्यादा मेरे दिमाग में क्या घूमेगा? फ़ोन। मीन्स कि हावी हो रहा है वो हमारे माइंड पे, वो चीज़ ही हमारे माइंड पे बाकी सब चीज़ों पे कंट्रोल कर रही है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालें, कैसे वो काम करें जिससे हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कम हो जाए। मीन्स कि हम उन चीज़ों पे ध्यान लगा सकें जो रियल में हम लगाना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो कर सकें। सबसे पहले तो हमें पता है क्या करना चाहिए? हमें थिंकिंग प्रोसेस को बोलना चाहिए कि उस वहीं तक रहे जहाँ तक हम वो सोच रहे हैं, ना कि उससे आगे बढ़े। ये होता है ना, किसी काम के साइड इफ़ेक्ट एंड प्रॉफिट्स, ये सब चीज़ें हम सोचने लग जाते हैं, फिर उसको डेवलप करते हैं, ये वो फलाने दिमाग का, ऐसी चीज़ें। जैसे होता है कई पास में हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती है, कुछ ऐसी चीज़ों में हम फेल हुए होते हैं जिसका असर हमारे प्रेजेंट पर और हमारे फ्यूचर पर पड़ रहा होता है। मेन हमारे फ्यूचर पर पड़ रहा होता है, जबकि वो पास तो चला गया, वो कुछ नहीं कर सकता, ना वो वापस आने वाला है, वो फ्यूचर पे पड़ता है। और फ्यूचर पे पड़ेगा तो सबसे पहले हमारा प्रेजेंट जो इस टाइम हम करना चाहते हैं, इस पर हमारा इन चीज़ों पे असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बहुत लिमिट से ज़्यादा। ठीक है, कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। यू नो व्हाट, अगर हम ये चीज़ें देखें कि हमारी थिंकिंग प्रोसेस में बहुत कमियां हैं एंड हम वही चीज़ें सोच रहे हैं जो हमें लोगों से दी जा रही हैं, या हमारे माइंड पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो कैसे ठीक करें? मीन सबसे पा सकते हो। जैसे होता है ना, एक टॉपर,
टॉपर कैसे बनता है? क्योंकि वो उस चीज़ के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में ही सोचता है, पढ़ता है, उसी से रिलेटेड बुक्स पढ़ता है, उसी से रिलेटेड वीडियोस देखता है, इसलिए वो टॉपर बन पाता है। ऐसा भी नहीं है 24 आवर्स वो यही काम करता है, बाकी चीज़ें भी करता है माइंड सेट करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए। बट वो माइंड फ्रेश उतने ही टाइम के लिए करता है जितने टाइम के लिए वो चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो स्टडी कर रहा है तो उसके माइंड में दूसरी चीज़ें घूम रही हैं। नो, वो उसी के बारे में सोच रहा है। तो हमें भी वही चीज़ करनी पड़ेगी। हमें बाकी सारे थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ी देर सोच के उसे मना करना पड़ेगा कि नो यार, अब ये नहीं होता। और जो पास चला गया, जो चीज़ें हो चुकी उसके बारे में सोच के रोना क्या है? इट्स ओके। आगे भी वो चीज़ें कर सकते हैं, फ्यूचर पड़ा है पूरा, और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी ना एक चीज़ में हम अगर हार भी गए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है। और चीज़ें कर सकते हैं तो करिए। और अगर हमने ये चीज़ कर लिया, अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया, अपने थिंकिंग प्रोसेस पे मेन कंट्रोल कर लिया हमने, यू नो व्हाट, हमारा माइंड सेट कैसा हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हम पा सकते हैं इस माइंड सेट के थ्रू। बहुत चीज़ें पा सकते हैं। एक बेटर डिसीजन मेकर बन सकते हैं आप। बहुत अच्छे से एक डिसीजन ले सकते हैं अपनी चीज़ों के लेके, अपनी सोच को लेके, अपने बिजनेस, स्टडी या फ्यूचर को लेके एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। सेकेंड, शार्प माइंड। नॉर्मल बात है, अगर हम माइंड सेट बनाएंगे एंड माइंड को डेवलप करेंगे तो एक शार्प माइंड पाएंगे, जिसमें हम एक बहुत नई चीज़ें सीख सकते हैं, सीखने की एक चाह रख सकते हैं। इंक्रीज फोकस। हम अगर किसी चीज़ की, जैसे मैंने आपको एक स्कूल का टॉपर का एग्जांपल दिया, तो हम फोकस कर सकते हैं। अगर माइंड, नॉर्मल सी बात है, किसी एक चीज़ पे हम रखेंगे तो फोकस भी तो करेंगे ना उस चीज़ को लेके। तो फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं अपनी लाइफ को एक न्यू एंगल से देख सकते हैं, एक लाइफ को न्यू नज़रिए से देख सकते हैं। अगर माइंड सेट होगा और अपनी चीज़ें डेवलप कर पाएंगे, नॉर्मल बात है, हमारा माइंड खुश रहेगा। हम हर चीज़ के लिए रोना नहीं करते रहेंगे, हर चीज़ के लिए रोते नहीं रहेंगे। हम इंक्रीज़ करेंगे उस चीज़ को, अपनी लाइफ की नई चीज़ें देखने की कोशिश। फ्रेंड्स, अगर आप रियल में चाहते हो अपना माइंड डेवलप करना, तो अपनी सोच में चेंज कीजिए, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस आपकी सोच से ही निकल कर आती है। अगर आप सोच को बेटर रखेंगे, अच्छा रखेंगे और उस हिसाब से चलाएंगे जिस हिसाब से आपके लाइफ में चलना चाहिए उस सोच को, तो ही आप थिंकिंग प्रोसेस में अपना चेंज कर सकते हो। तो अपनी सोच को बदलिए, थिंकिंग प्रोसेस अपने आप बदल जाएगा एंड लाइफ में आगे भी बढ़ जाओगे। पास्ट को कभी भी अपने फ्यूचर पर हावी मत होने दीजिए। जैसे थिंकिंग प्रोसेस को सबसे बड़ा गलत थिंकिंग प्रोसेस को अपने माइंड में कभी हावी मत होने दीजिए। तो बस इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर किसी के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। एंड लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाय बाय।